मेट्रो ना सिर्फ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बल्कि दिल्ली की धड़कन कही जाती है, लेकिन यहाँ आए दिन रीलबाजी और हुड़दंग करते हुए लोग नजर आते हैं। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि कोई ना कोई ट्रैक के आगे कूद जाता है। थोड़े दिन पहले एक बुजुर्ग की खबर सामने आई थी, लेकिन वो बच गए थे। लेकिन अब पश्चिमी दिल्ली के उत्तर नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना ने राजधानी की मेट्रो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह आज करीब 11:07 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक 17 साल के लड़के की चलती मेट्रो के ट्रेन के आगे कूदने की खबर सामने आई। द्वारका की ओर से आ रही ट्रेन के नीचे आने से उसकी जान चली गई। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए मेट्रो सेवाएं प्रभावित रही, खासकर ब्लू लाइन। स्टेशन कंट्रोलर की ओर से सूचना मिलते ही स्टाफ और सुरक्षाकर्मी तुरंत ट्रैक पर पहुंचे और युवक को नीचे से निकाला गया। पुलिस को भी मौके पर सूचना दी गई। मौके पर मेट्रो यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। मृतक की पहचान अश्वनी डागर के रूप में हुई है, जो कि 17 साल का है, जिसके पिता देवेंद्र हैं, जो कि नजफगढ़ के रहने वाले हैं और हाल ही में वो 12वीं कक्षा की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था और उत्तम नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग भी ले रहा था। जांच में यह बात सामने आई है कि वो किसी व्यक्तिगत कारण से परेशान चल रहा था। उसके पिता राजधानी दिल्ली में डीटीसी में संविदा चालक के रूप में कार्यरत हैं। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। राजधानी दिल्ली की मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूती मांग रही है। हाल फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है दीनदयाल हॉस्पिटल में और मामले में धारा 194 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हर पहलू से इस मामले को जांचा जा रहा है। घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोज़ आए हैं। लोग इधर उधर भाग भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, जबकि कुछ लोग मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ऐसे में मामला और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि भीड़ का इस तरह से घबराना और घबराहट एक और हादसे को न्योता दे सकती है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि जिस दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन DMRC की सेवाओं का लाभ तकरीबन 5 से 60 लाख लोग डेली उठाते हैं, वहाँ प्लेटफॉर्म और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर कई कमियां नजर आती हैं। ज़्यादातर स्टेशंस पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर नहीं है, जिससे ट्रैक तक लोगों की पहुंच आसान हो जाती है। और जब काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ होती है, ऐसे में सुरक्षा कमियां साफ तौर पर नज़र आती हैं। ना वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी होता है और ना ही वहां पर इस तरह की बैरिकेडिंग है, जो कई स्टेशंस पर है लेकिन सब पर नहीं है। प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग डोर लगाने बहुत ज़रूरी है। CCTV मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बहुत ज़रूरी है और ऐसे स्टाफ की तैनाती बहुत ज़रूरी है जो अगर किसी ऐसे संदिग्ध शख्स को देखे जो ट्रैक पर कूदने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत सूचना दे। मेट्रो प्रशासन को यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर यह भी बताना चाहिए कि किसी भी असामान्य स्थिति में तुरंत स्टेशन स्टाफ को सूचित किया जाए। लेकिन एक दिक्कत यह है कि मेट्रो स्टाफ नज़र भी नहीं आता है। राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो में रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते हैं। एक आंकड़ा है 60 से 70 लाख का। ऐसे में उनकी जो सुरक्षा है वो सर्वप्रथम होनी चाहिए। ये घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए अपूर्ण क्षति है, बल्कि ये संकेत है कि भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा होनी चाहिए और उसमें मजबूती भी आनी चाहिए, क्योंकि मेट्रो पर इस तरह की घटनाएं जो होना दिल्ली में आम होता जा रहा है। पिछले 1 महीने में अगर आप बताएं तो हम ही आपको कम से कम 2-3 खबरें बता चुके हैं, जिसमें लास्ट टाइम जो हमने खबर आपको उत्तम नगर से दी थी उसमें एक बुजुर्ग ने छलांग लगाई थी, लेकिन किस्मत से वो बच गए थे। लेकिन उससे पहले भी एक खबर आई थी, आपको पता ही होगा, राजधानी दिल्ली के ब्लू लाइन से ही ये सामने आई थी, येलो लाइन से, जहां एक की जान चली गई थी। तो ऐसे मामले ना बढ़ें और इन पर रोक लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि मेट्रो में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।